आप भी उतरे हैं, आपके क्या एजेंडे रहने वाले हैं इस उपचुनाव में? एजेंडे देखिए, अब कहते हैं मुद्दे की बात। आज भारत देश के अंदर बचा क्या है? कौन से मुद्दे गिनाऊँ आपको? मेन मुद्दा हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य का है जी। शिक्षा यहाँ से ख़त्म कर चुके हैं लोग। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य आज कहाँ है? जब ये कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा इनकी क्या व्यवस्था थी। ये रिबन काटते फिर रहे थे, लेकिन बेड व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी आ गई थी। और आपने देखा होगा कि हम लोग जितने भी सामाजिक कार्य करते थे, सब ने धरातल से काम किया, सबके बीच में गए। और आपने देखा होगा कि हम हर समय जो किसी की आवाज़ को दबाने का काम जो किया, उस आवाज़ को उठाने का भी हमने जज्बा रखा। चाहे हमारे संगठन हैं, चाहे हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, वे कहीं भी किसी को दबाने का काम किया तो उसको न्याय दिलाने के लिए हमने हर जगह काम किया है। रही बात राजनीति की, तो राजनीति हमारे घर में आज तक किसी ने मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़ा। राजनीति ना तो राजनीति घराने से, ना हम कोई पूंजीपति लोग हैं। ये तो सब सर्व समाज का एक प्रेम प्यार है कि हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कर रहे थे भी, हम भी हमारा इस बार जो ये धन्ना सेट बैठे हैं, जो दबंग लोग बैठे हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम जो अगर एक बात बोल दें तो उसको कोई उठा नहीं सकता, तो उनकी बात उखाड़ने के लिए हम मैदान में उतरे हैं। ये जीत की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, ये लड़ाई संघर्ष की है, ये लड़ाई स्वाभिमान जिंदा करने की लड़ाई है। कि आज जो गरीब, दबे कुचले, आदिवासी पिछड़े जो लोग हैं, क्या उनको हक अधिकार नहीं है? वोट सिर्फ वोट ही डालते जाएंगे वो? क्या उनका सत्ता के अंदर हिस्सेदारी नहीं चाहिए उनको? तो ये लोगों का जो जमीर सोया है, उस जमीर को जिंदा करने के लिए मैदान में उतरे हैं, और ये पूरे समाज का इसमें सहयोग है जी। तो आपने बताया कि यहाँ पर शिक्षा और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई है। आपके और क्या क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? और जो 7 साल का जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का, क्या उसमें आप एलनाबाद में विकास की जो नदी बहने वाली थी वो भी रुकी हुई है? इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? साहब, नदियाँ बहती आपने देख लिया होगा, पानी की व्यवस्था जो यहाँ पे जल भराव के अंदर देखा होगा, नदियाँ बहती देख ली होगी आपने। अगर 1 घंटे बारिश हो जाए तो 2 दिन के लिए बाजार बंद हो जाते हैं एलनाबाद के। और विपक्ष में ये वोट डाल देते हैं हर बार सरकार, चाहे ऊपर सेंटर की सरकार, केंद्र की सरकार के अंदर विपक्ष में वोट डलता है हमेशा। ये जब भी चुनाव होता है यहाँ पे, तो एलनाबाद का विकास आज तक भी विकास नहीं हुआ। लेकिन एक एलनाबाद की बात नहीं है, आज जो ये गूंगी बहरी निकम्मी सरकार सत्ता के अंदर बैठी है, कि जो पहले बड़े लोग हुआ करते थे वो हाथियों से कुचला दिया करते थे, उसके बाद अंग्रेज आए तो वो तोपों से गोलियां चलवाई और हमें मरवा दिया करते थे। लेकिन आज लक्ष्मीपुर में जाके देख लिए, किसानों को गाड़ियों द्वारा रौंदा गया है, और गरीबों की आवाज़ बिल्कुल दबा दी जाती है। चाहे थानों में चले जाओ, चाहे कोर्ट कचहरी के अंदर चले जाओ, बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उन्हीं की सुनवाई होती है। गरीब की अगर हत्या भी हो जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और अमीर जो धन्ना सेठ है, उनका अगर कुत्ता भी मर जाए ना तो ये पूरा उस पर कार्रवाई करवा देते हैं। दरुआ साहब, जिस तरह मैं बात करूं अपने दलित समाज को लेकर, दलित समाज को उठाने के लिए, उसकी आवाज़ को उठाने के लिए आपने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। कई जगह मैंने आपको कवर भी किया है। जिस तरह मैं बात करूं गिंदरावाड़े मामले के अंदर, या रानिया के अंदर वो दलित की बच्ची को स्प्रे देकर मरवाया गया था, मार दिया गया था। या फिर जिस तरह रेप कांड हुआ था, सोनू जी ने कवर किया था आपको, कुकर्म हुआ था लड़के का नीमला के अंदर। तो इस तरह के कार्य, इस तरह की सेवाएं जो आगे भी आप लोगों को देते रहोगे, क्या कहना? वही तो मैं कह रहा हूँ सर, भी मेरा राजनीति मुद्दा नहीं है। मैं राजनीति के लिए इस पे नहीं उतरा हूँ। मैं धरातल पे इसलिए उतरा हूँ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया था कि राजा के घर से राजा पैदा नहीं होगा। एक घास खोदने वाला भी MP MLA बन सकता है। जो इन लोगों का जमीर मरा हुआ है कि आपकी तादाद भारी है, जिसकी जितनी संख्या जारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भी। हमारी जो जनसंख्या वो 85% है, लेकिन राज ओनली 57 परिवार कर रहे हैं। सत्ता का सुख ओनली 57 परिवार सुख भोग रहे हैं। क्या अगर यहाँ से अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, 3 काले कानून जब तक नहीं आता मैं यहाँ से इस्तीफा देता हूँ, क्या 3 काले कानून वापस आ चुके हैं और फिर चुनाव मैदान में उतर गए? तो मैं उनको कहना चाहूँगा भी, अगर आप किसी और के सर पे हाथ रखते, आप अगर किसान मजदूर के बेटे हो तो मजदूर के बेटे पे हाथ रखते, या किसान के और भी तो है लोग यहाँ पे, क्या MP MLA आपके परिवार से ही बनेंगे? चाहे BJP के अंदर देख लो, चाहे कांग्रेस के अंदर देख लो, चाहे ये बड़ी पूंजीपति जो है, ये कंपनियां एक किस्म की, ये अपने नुमाइंदे छोड़ती हैं यहाँ पे, इनके गलों में पट्टे डले में। अगर कोई AC समाज का, जहाँ वोट ज़्यादा है ना, वोट बैलेंस दलित का जहाँ ज़्यादा है, वहाँ अपने एक गले में पट्टा डाल करके उस बंदे को आगे भेजते हैं, वो हमारे काम नहीं कर पाता। तो इसलिए हम चाहते हैं भी जो धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, जो किसान मजदूर की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, वो ऊपर आएँ और हमारी एकता का परिचय दें। जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती।
तो हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलते, हक और अधिकार छीनने पड़ते हैं। बीजेपी का लगातार विरोध हो रहा है, बीजेपी जेजेपी का, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ सरकार कौन सी है, एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, अच्छा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी कांग्रेस ने कौन सा विकास किया है? एक धीरे से मार रही है, बीजेपी झटके से मार रही है। जी जी कहीं भी देख लो आप, कांग्रेस के राज में कौन सा क्या हुआ है आज तक? जी जी हमेशा जो गरीब हैं उनको राशन दे दिया, ये मुफ्त में सिस्टम दे दिया, उनको हालात ऐसे कर दिए कि उनको काम धंधा और भाई हमारा राशन पानी से सिस्टम नहीं चलने वाला। हम राशन पानी अपने आप ले लेंगे, हमें शिक्षा चाहिए। जी और जिस दिन हमारे शिक्षा के बदौलत से हम ऊंचे पद पे चले गए, हमारे नीचे एक बढ़िया चेयर लग गई या बड़े पद पे हम चले गए, तो भाई रोटी कपड़ा मकान अपने आप बना लेंगे। जी जी हमें राशन अन्न पानी वो है फ्री में, वो नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कीजिए ताकि इस देश का उद्धार हो सके। चलिए, इलाहाबाद विधानसभा के लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? इलाहाबाद विधानसभा जो यहाँ के जो जनता है उनसे मैं अपील करना चाहूँगा जी कि आपने हर बार इनेलो को वोट दिए हैं, कांग्रेस को वोट दिए हैं, बीजेपी को वोट दिए हैं। इस बार अपनी ताकत का एहसास दीजिए और आपका जो सोया हुआ ज़मीर है उसको जगाने का काम कीजिए। अब किसान विरोध कर रहे हैं बीजेपी सरकार का, अच्छी बात है, हम भी उनके समर्थन करते हैं। जी तो लेकिन जिन्होंने इस्तीफा दिया था, अब किसानों का तो कोई नेता यहाँ पे अभी तक चुनाव मैदान में नहीं उतरा है, फिर वोट कहाँ डालेंगे? वो भी तो ऑप्शन होना चाहिए ना। तो दरुआ साहब, जिस तरह मैं बात करूं विकल्प प्रचार को लेकर, तो कल एक लक्ष्मी स्वीट्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके अंदर विकल्प प्रचार ने ये कहा है कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। क्या कहना चाहोगे? देखो आपने देखा होगा विकल्प प्रचार यहाँ आए हुए थे, मैं मेरे मुख से नहीं कहना चाहूँगा, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि वो किसान ही थे जिन्होंने उनका विरोध किया। जी जी कोई दूसरे लोग तो नहीं थे उन्होंने जिन्होंने विरोध किया था, किसान ही थे। अगर किसानों का नेता अगर यहाँ चुनाव लड़ता तो मुझे नहीं लगता कि किसान उसका विरोध करते। जी जी आया तो मैं भी था, मेरा भी विरोध नहीं किया, क्योंकि हर आंदोलन में किसानों का साथ दिया है, जी जी हर उस गरीब का साथ दिया है, जी जी और धरातल पर चलने वाले लोग हैं। जी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, मेरा राजनीतिक स्टंट नहीं है। जी मेरा मेन मकसद इस धरती पर उतरने, चुनाव मैदान में आने का सिर्फ मेन एजेंडा है भी लोगों का ज़मीर जिंदा करना। जी और अगर जीते तो बहुत कुछ हासिल करके जाएंगे। जैसे पंजाब के अंदर एक एसी समाज का सीएम चन्नी साहब रहा है, जी आज उनका डंका बजता है पूरे पंजाब के अंदर। जी जी और 6 महीने लास्ट में सीएम 6 महीने, मैं कह रहा हूँ अगर 6 महीने में वो ऐसा काम करके जाए कि पूरे भारत में उनका नाम होना चाहिए। वही मैं चाहता हूँ कि ऐसा नेता यहाँ आए कि हर उस दबे कुचले आदिवासी पिछड़े और जितने भी क्रिमिनल लोग हैं उन पे लगाम कसी जाए ताकि नाम इतिहास के अंदर रचा जाए। जी, तो साथियों, गरवा जिंदाबाद 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 गरवा जिंदाबाद। तो ये थे हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। और हमें आपको हमारी ये बातचीत किस तरह की लगी, प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि हमें पता चल सके। कोई वीडियो के अंदर कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम वीडियो को और अच्छा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।